पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीखी बुलंदी पर कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट से ऊपर चला गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा, स्टॉक एक्सचेंज का 1 लाख पॉइंट से ऊपर जाना हुकूमती पॉलिसीज पर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारों के भरोसे का आगाज है। नैब का बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारी के लिए नैब रावलपिंडी की टीम को खैबर पख्तूनख्वा भिजवा दिया गया। नैब की टीम 3 दिन पहले भी पेशावर में बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की कोशिश करती रही है। की काबीना की अक्सरियत ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत कर दी। हतमी फैसला सियासी इत्तेहादियों और स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर किया जाएगा। काबीना इजलास को गवर्नर राज के मामले पर वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल ने ब्रीफिंग दी। ज़राए के मुताबिक कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा ने 2 बार विफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा किया है। विफाक पर हमलों में सरकारी मुलाजमीन और सरकारी मशीनरी इस्तेमाल की गई। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई पर पाबंदी के मामले पर काबीना में इत्तेफाक राय नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी से राय लेंगे। केपी में गवर्नर राज मुश्किलात में फंसी पीटीआई को रिलीफ देने के मुतरादिफ होगा। बलूचिस्तान असम्बली ने पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। कहा गया है कि पीटीआई सियासी इंतशारी टोले की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। करारदाद पर अपोजिशन जमातों का ऐवान से वॉकआउट। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की 2 रोज़ में 2 बैठकें। गुज़िश्ता रोज़ के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने तमाम मामले का जिम्मेदार हुकूमत को करार दिया। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि डी चौक जाने का फैसला सियासी कमेटी का नहीं था। अरकान ने कहा, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने एहतजाज को लीड क्यों न किया। पार्टी के सीनियर रहनुमाओं ने कहा कि बानी पीटीआई ने संजानी में एहतजाज और धरना देने की हिदायत की। बानी की हिदायत थी संजानी जाने से काफिले नहीं टूटेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत को नजरअंदाज किया गया। बुशरा बीबी ने संजानी में धरना देने से इनकार किया। बुशरा बीबी ने हुक्म दिया कि बानी ने उन्हें डी चौक में धरना देने का कहा। सियासी कमेटी के फैसले न मानने पर कोर कमेटी अरकान का शदीद इजहार बरहमी। 24 नवंबर एहतजाज से मुतालिक नाकामियों की तफसीलात बानी पीटीआई को भेजने का फैसला। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने एहतजाज में नाकामी की जिम्मेदारी पीटीआई की मरकजी क़यादत पर डाल दी। कहा, बुशरा बीबी का शौहर बगैर जुर्म के जेल में है, वो क्यों ना सड़क पर निकलती। सवाल ये पैदा होता है कि बाकी लीडरशिप ने क्या किया। बानी पीटीआई ने जब संजानी में धरना देने की इजाज़त दी तो अमल क्यों नहीं हुआ। पीटीआई ने बड़ा मौका ज़ाया कर दिया। मशावरत के साथ आगे बढ़ते तो आज नताइज कुछ और होते। अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी हेलीकॉप्टर के जरिए मानसेहरा से पेशावर पहुंच गए। वज़ीर आला और बुशरा बीबी इस्लामाबाद में एहतजाजी धरने से फरार होकर 26 नवंबर को मानसेहरा गए थे। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मानसेहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मीडिया को इत्तला दी गई थी कि बुशरा बीबी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला के साथ होंगी, लेकिन बुशरा बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई थी। उनके ना आने की वजह भी नहीं बताई गई थी। पीटीआई को चेक करना चाहिए कि बुशरा बीबी कहीं 2 नंबर गेम तो नहीं खेल गई। चेक करने में कोई हर्ज नहीं। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ का पीटीआई को मशवरा। कहा, संजानी में बैठने पर बानी पीटीआई और पार्टी लीडरशिप राजी थी। ये संजानी बैठ जाते तो आज इंटरनेट और सड़कें बंद होती। डी चौक पर हमले का खतरा रहता। हुकूमत को तो बुशरा बीबी का तहे दिल से मशकूर होना चाहिए। बुशरा बीबी की जिद पर खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले डी चौक पर हमलावर हुए, फिर कपड़े गाड़ियाँ झंडे छोड़कर भागे। बुशरा बीबी फरार हो गई। गंडापुर कारकुनान के हाथों सारा दिन रुल गया। पीटीआई की कमिटमेंट बर्बाद हो गई। चैंपियंस ट्रॉफी का काबिल कबूल फार्मूला कल होने वाली बोर्ड मीटिंग से पहले फराहम किया जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का आईसीसी से मुतालबा। ये भी वाज़ेह कर दिया कि हाइब्रिड मॉडल के तहत न्यूट्रल वेन्यू पर भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। अगर न्यूट्रल वेन्यू पर भारत के खिलाफ मैच का फार्मूला बनाया गया तो फिर अगले इवेंट में पाकिस्तानी टीम भारत जाकर नहीं खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी के जवाब का इंतजार। चैंपियंस ट्रॉफी के सिलसिले में आईसीसी का ऑनलाइन इजलास कल होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कह चुके हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम भारत में जाकर खेलें और वो यहाँ आकर ना खेलें। जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा।
जिला कुरम के मुख्तलिफ इलाकों में फरीकैन के दरमियान झड़पें, वक्फे वक्फे से फायरिंग के तबादले में मजीद 5 अफराद जाँ बहक। 8 रोज में जाँ बहक अफराद की तादाद 110 हो गई। पेशावर पारा चिनार मरकजी शहर बदस्तूर बंद, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल होने से अवाम को मुश्किलात। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि फरीकैन फायरबंदी पर राजी हैं। फायरबंदी पर मुकम्मल अमल दरामद के लिए कोशिशें जारी हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग बरकरार। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स में पेशावर 340 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ पहले, लाहौर 279 के साथ दूसरे नंबर पर रहा। दिन के औकात में आज भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर रहा और एयर क्वालिटी इंडेक्स 600 पार्टिकुलेट मैटर्स से भी बढ़ गया। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉग तदारुक की दरखास्तों पर गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि मौसम सरमा की तातीलात के बाद अदालती हुक्म पर अमल न करने वाले स्कूल्स को काम करने की इजाज़त नहीं होगी। बड़ी गाड़ियों का तवातर के साथ मुआयना किया जाएगा। PHA लाहौर कॉर्नोकॉपस पौधे की शजरकारी बंद करके इसके दरख्त उखाड़ दे और उनकी जगह देसी दरख्त लगाए जाए। लाहौर हाई कोर्ट का स्कूल बसें चलाने के फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। गुज़श्ता समात के हुक्मनामे में अदालती महकमे ट्रांसपोर्ट को बड़ी गाड़ियों का बाकायदगी से मुआयना करने की हिदायत। कहा PHA लाहौर में कॉर्नोकॉपस पौधे की शजरकारी बंद करके उसके दरख्त उखाड़ेगी। कोयटा में बच्चे के अगवा से मुतालिक खुफिया पेशरफ्त रिपोर्ट आईनी बेंच में पेश। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर 5 रुकनी बेंच ने चैम्बर में रिपोर्ट का जायजा लिया। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा अदालत रिपोर्ट से काफ़ी हद तक मुतमईन है। बच्चे के वालिद ने कहा कि उन्हें उनका बच्चा चाहिए। जस्टिस जमाल ने जवाब दिया कि IG साहब ने सारी तफसीलात चैम्बर में बता दी हैं, कई बातें आपको नहीं बता सकते, तहकीकात मुतासिर होंगी। बच्चे की ज़िंदगी को महफूज बनाना है। बलूचिस्तान हुकूमत के वकील ने कहा कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मामला ज़ेर इल्तवा है। जस्टिस जमाल मंदुखिल बोले ठीक है, हाई कोर्ट चले जाएँ, हर तरफ से ताउन होगा, हम सब आपके लिए परेशान हैं। मामला पहले से ज़ेर इल्तवा है, तासुर न लिया जाए कि आईनी बेंच ने खुद नोटिस लिया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में बच्चे का मामला निपटाया नहीं है। एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान की धरना ख़त्म करवाने की इस्तदा पर जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा यह हमारा नहीं, लोकल इंतज़ामिया का काम है, आप दबाव न डालें, मसला हल करने की तरफ जाएँ। बेंच की IG को रिपोर्ट हाई कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कोयटा के इलाके पटेल बाग से अगवा 10 साल के मुसव्विर खान को 2 हफ्ते बाद भी बाजियाब न कराया जा सका। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज पुख्ती की बच्चे के अगवा के खिलाफ धरने आमद। वज़ीर आला की तरफ से बच्चे की बाजियाबी की यकीन दहानी पर धरना 10 दिसंबर तक मौखर कर दिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि पहले दिन से मकवी बच्चे की फैमिली के साथ राबते में है, ऐसे वाक़यात पर एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। JIT रोज़ाना बच्चे की बाजियाबी से मुतालिक उन्हें अपडेट देगी। रुकने पार्लियामेंट आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि नौजवान खवातीन खुद पर यकीन रखें और अपने अक़दार पर साबित कदम रहें। दुबई में ग्लोबल वुमेन्स फोरम से खिताब में आसिफा भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि खवातीन अपनी आवाज़ की ताकत को कभी कम न समझें। VPN रजिस्ट्रेशन करवाने की 30 नवंबर की डेडलाइन में तौसील का इम्कान। PTA ने वजारत दाखिला से तारीख बढ़ाने की दरख्वास्त कर दी। ज़राए PTA के मुताबिक VPNs की रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ाने का इख्तियार वजारत दाखिला का है। डेडलाइन करीब आने के बायस यौमिया 200 से ज़ायद VPNs की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। PTA ने VPN रजिस्ट्रेशन पर स्टेक होल्डर से मुशावरत की, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार आसान बनाने और तारीख बढ़ाने की दरख्वास्त की। PTA ने 1 दिसंबर से गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश का ऐलान कर रखा है। PTI एहतजाज के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस 64 अफगान बाशिंदों समेत 1151 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अफगानों में 60 गैर कानूनी हैं, इनके पास कोई दस्तावेज नहीं। RPO रावलपिंडी की DPO अटक के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मुजाहिरीन के खिलाफ रावलपिंडी रीजन में 32 मुकदमा दर्ज किए। मुजाहिरीन ने पुलिस के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का आगाज़ किया। अकला के मकाम पर बराह रास्त फायरिंग की, आंसू गैस के शेल फेंके। मुजाहिरीन के तशद्दुद से 170 एहलकार जख्मी हुए, 25 की हालत नाजुक है। दूसरी जानब रावलपिंडी के मुख्तलिफ थानों में बानी PTI समेत पार्टी के दीगर रहनुमा और कारकुनान के खिलाफ 11 मुकदमा दर्ज। उषा बीबी, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर, अलीमा खान और साबिक सदर आरिफ अलवी समेत कई रहनुमा नामजद।
खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से आंसू गैस स्टॉक से मुतालिक तफसीलात तलब। सेंट्रल पुलिस ऑफिस का तमाम DIGs और दीगर यूनिट्स के सरबराहान को खत में कहा गया है कि आंसू गैस के स्टॉक और गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान उसके इस्तेमाल की तफसीलात दी जाएँ। खबरें आई हैं कि इस्लामाबाद में मुजाहिरीन ने मुबैना तौर पर पुलिस के पास मौजूद आंसू गैस शेल का इस्तेमाल किया। AIG लॉजिस्टिक्स के दफ्तर में एक टीम तफसीलात के हुसूल के लिए तैनात की जाए। महकमा पुलिस के गैर सियासी रहने से मुतालिक 21 सितंबर को खत लिखा गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में एहतजाज पर तौहीन अदालत केस। अदालत ने PTI को नोटिस जारी करके आइंदा हफ्ते जवाब तलब कर लिया। सेक्रेटरी दाखिला, चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, IG इस्लामाबाद को भी नोटिस जवाब तलब। इस्लामाबाद की ताज़ी तंजीम के सदर ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है, एहतजाज के नाम पर जो कुछ इस्लामाबाद में किया गया, कोई मुहज़्ज़ब माशरा इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। PTI दावा कर रही थी कि बानी PTI की रिहाई तक एहतजाज खत्म नहीं किया जाएगा। वफाकी वज़ीर अता तारर ने कहा कि PTI के अज़ाइम पुरअमन एहतजाज के नहीं थे। PTI का पुरतशद्दुद एहतजाज करने का ट्रैक रिकॉर्ड है। PTI के शरपसंद अपने साथ आंसू गैस के शेल भी लाए थे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने PTI मुजाहिरीन के इस्लामाबाद पहुंचने को पंजाब हुकूमत और पुलिस की नाकामी करार दे दिया। कहा, पंजाब हुकूमत की हिकमत अमली नाकाम रही तो ये किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं? नुकसान के ज़्यादा जिम्मेदार PTI वाले हैं तो कुछ की जिम्मेदार हुकूमत भी है। सूबे में कंटेनर लगाकर ऐसा महसूस करवाया गया कि कोई सुनामी आ रहा है। आवाम को 4-5 दिन जो तकलीफ हुई इस पर माजरत करते हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा, PTI वालों को इस्लामाबाद से निकालने का सही तरीका इस्तेमाल किया गया। अगर PTI वाले D चौक पहुँचते तो बहुत बर्बादी होनी थी। गवर्नर साहब, आपको तहरीक इंसाफ से इतनी ही हमदर्दी है तो गवर्नरशिप छोड़ दें। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का सलीम हैदर को जवाब। कहा, पंजाब से लोग तहरीक इंसाफ के नहीं निकले और परेशानी गवर्नर पंजाब को है। मरीम नवाज की कारकर्दगी की वजह से पंजाब से फितने की हिमायत में लोग नहीं निकले। पंजाब पुलिस के 2 जवान शहीद हुए और 171 जख्मी हुए हैं। आपको पंजाब पुलिस के शोहदा और जख्मियों की परवाह नहीं, लेकिन PTI के शरपसंदों की फिक्र लगी है। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम का कहना है कि शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर हमला किया और मामूलात को मफलूज किया गया। फाइनल कॉल, मिस कॉल या रॉन्ग कॉल साबित हुई। PTI के एहतजाज की वजह से मईशत को नुकसान पहुंचा। आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार शहीद हुए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। प्रोसिक्यूटर राजा नवीद की मतीउल्लाह जान की 30 रोज़ के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। कहा, मतीउल्लाह जान से आइस बरामद करनी है। प्रोसिक्यूटर के जुमले पर अदालत में कहकहे लग गए। अदालत ने मतीउल्लाह जान को फैमिली से मुलाकात की इजाज़त दे दी। सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी पर सहाफ़ती समाजी तंजीमों और सियासी रहनुमाओं की मजम्मत। PFUJ ने कहा, मतीउल्लाह को घंटों गैर कानूनी कैद में रखा गया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला उनकी फौरी रिहाई यकीनी बनाए। CPI की भी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया न्यूज़ डायरेक्टर्स ने मतीउल्लाह जान पर आयद इल्ज़ामात को मज़ाक़ खेज़ करार दे दिया। एमन का कहना है कि सरकारी असलहा छीनने, जान से मारने की धमकी देने, गाड़ी की टक्कर से कांस्टेबल को ज़ख्मी करने जैसे भोंडे इल्ज़ामात पसे पर्दा मकासद की अक्कासी करते हैं। सहाफ़ियों पर दबाव डालने और गैर कानूनी हिरासत में लेने का सिलसिला बंद होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मतीउल्लाह जान को फौरी और गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। बलूचिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि सहाफ़ी मतीउल्लाह जान पर मुकदमा आज़ाद सहाफ़त पर कतगन लगाने के मुतरादिफ है। यूरोपियन यूनियन की सफ़ीर रीना गोएंका ने सवाल किया कि मतीउल्लाह जान कहाँ है? मीडिया के ज़रिए मालूमात हासिल करने और शेयर करने का हक़ है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत मुखालिफ और मुतबादिल आवाज़ों को दबाने का सिलसिला बंद करें। एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी हुकूमत से मतीउल्लाह जान की फौरी रिहाई का मुतालबा। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की भी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत। और पाकिस्तान ने तीसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 99 रन से शिकस्त दे दी। 3 मैचेस की सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। पाकिस्तान की जानिब से साइम, अबरार अहमद, हारिस रऊफ और आमिर जमाल ने 2-2 विकेटें हासिल की।